नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, जनता के मुद्दों की। फिर चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा हो, शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते, उनको सरकार तक पहुंचाने का काम आईपा करता है। आईपा ऐसे लोगों को मंच देता है। आज इसी के माध्यम से हम मेरठ में पहुंचे हैं और हमारे साथ IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रेणु भगत हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स के लिए कितनी सुविधाएं हैं, क्या क्या उपकरण उपलब्ध हैं, कोरोना की लहर एक बार फिर शुरू हो गई है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और सरकार से उनकी क्या मांगे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। रेणु गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आईपा में। हेलो, हाँ, मैं डॉक्टर रेणु भगत मेरठ IMA ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ। मैं आईपा का सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने ज्वलनशील मुद्दे को आपने अभी सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पहला सवाल ये है कि कोरोना के लिए क्या तैयारी है। कोरोना की 2 लहरें जा चुकी हैं। पहले लहर में लोगों को पता ही नहीं था, दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा महामारी फैली और लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए। तीसरी लहर में लोग जागरूक हैं और लहर कमज़ोर है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़ायदे में हैं कि इतना ज़्यादा क्योज नहीं हो रहा है जैसा कि लास्ट टाइम था। तीसरा, तैयारी में बीइंग IMA प्रेसिडेंट, जैसे ही ओमिक्रॉन के केस आए महाराष्ट्र और 1-2 केस ही अभी पॉजिटिव हुए थे, तो हम लोगों ने उसी समय ही प्रशासन से और CMO से मुलाकात की थी। कई मीटिंग्स हुई हैं और ये हुआ कि जो जो चीज़ें चाहिए वो सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट सेटअप में सभी में उपलब्ध हो जानी चाहिए। और दूसरी हमारी डिमांड ये थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन या मेडिसिन इनकी कमी ना हो। तीसरा, मेरा वहाँ पर पर्सनली मुद्दा ये था कि एम्बुलेंस, कि हमें पता चला कि कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस उस समय पर लोगों को, जैसा बहुत जगह होता है, ब्लैकमेल की गया या जनता को पैसे ज़्यादा लिए गए, कि एम्बुलेंस जिसमें कि ऑक्सीजन या फर्स्ट एड का बॉक्स कम से कम ज़रूर हो, वो वहाँ ज़रूर होना चाहिए। वो सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध हों जब भी कोविड की लहर आए। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि CMO लेवल पर ये सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। दूसरा है कि किसी भी बीमारी को रोकने के लिए कि वैक्सीनेशन जैसे ही आया, सरकार के इस स्टेप की हम लोग सराहना करते हैं कि तुरंत बूस्टर लगवाना शुरू कर दिया गया है। IMA और CMO के लेवल पर कल हम लोगों ने यहाँ कैलाश प्रकाश स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, जहाँ कई काउंटर बना के स्कूल के बच्चों को, 15 से 18 साल के बच्चों को हम लोगों ने फ्री वैक्सीनेशन कोवैक्सीन दिया है। और आज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स और उनका स्टाफ प्लस हेल्थ वर्कर्स, जितने हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सब लोगों को आज कोविशील्ड वहाँ लग रही है। अभी तक कल और आज 2 दिन कैंप चला है जिसमें फ्री वैक्सीन दी गई है। तो ये हम लोगों की तरफ से प्रयास हैं कि बीमारी ज़्यादा आगे ना बढ़े। ठीक है रेणु जी, एक और चीज़ समझेंगे, क्योंकि जब पिछली बार कोरोना आया तो डॉक्टर्स को भी बहुत सारी शिकायतें रहीं, डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए, क्योंकि देखिए बहुत सी समस्याएं सबको आती हैं, डॉक्टर्स ने भी बहुत सारी समस्याओं को फेस किया, सरकार से शिकायत की। तो इस बार आपकी कोई मुख्य मांग हो सरकार से? देखिए, पिछली बार क्या था कि कुछ ही पेंडेमिक पहली बार आया था ना, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब अपनी तरफ से कोशिश, सरकारी लेवल पर भी कोशिश हो रही थी, प्राइवेट लेवल पर भी कोशिश हो रही थी। तो उसमें हुआ क्या कि कुछ ही हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया। नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा थे और डॉक्टर्स कम। जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे थे वो बार पॉजिटिव हो जाते थे, उनको रेस्ट दे दिया जाता था, आइसोलेशन में दे दिया जाता था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब की बार अगर भगवान ना करे कि लहर उतनी ही सीवियर हो, अगर हो तो कोविड हॉस्पिटल, या तो नंबर ऑफ कोविड हॉस्पिटल ज़्यादा बनाया जाए या हर हॉस्पिटल को कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने की अनुमति दे दी जाए, जिससे ये दिक्कत ना आए। तो अभी मेरठ की अगर हम खासकर बात करते हैं तो सरकार की ओर से कैसी व्यवस्थाएं हैं मरीजों के लिए? हॉस्पिटल्स की बात, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, उसमें आप क्या चाहते हैं कि कोई बदलाव हो या पूरी व्यवस्थाएं हैं? नहीं, पूरी व्यवस्थाएं हैं। मैंने जैसा कि मैंने बताया कि 2 तारीख को ही मीटिंग हो गई थी और उसी समय से ही ये प्रयास शुरू हो चुके थे। तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि वार्ड अलग बना दिए, कोविड वार्ड बन गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब अभी ओमिक्रॉन का मेरठ में कोई पेशेंट नहीं था, उस समय भी
रैंडम टेस्टिंग हो रही थी, स्टाफ की रैंडम टेस्टिंग हो रही थी, मेरे हॉस्पिटल में भी स्टाफ की रैंडम टेस्टिंग हुई, मेरी टेस्टिंग हुई। तो ओमिक्रॉन को रोकने का एक प्रयत्न तो चल ही रहा है और मुझे लगता है कि अभी तक तो सब तैयारियां ठीक है, शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़े ही नहीं। ठीक है, तो रेणु जी स्ट्रेन है तो इतनी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। जी, इलेक्शन भी नज़दीक है, तो क्या कहेंगे आप इस बार सरकार के काम से संतुष्ट हैं? अगर मेरठ के अगर आप मेरे से पर्सनल लेवल पर पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आप ये देखें कि पिछले 4-5 साल में वो सब काम हुए हैं। मैं मेरठ में इतने सालों से रह रही हूँ, पिछले 30 साल से मैं मेरठ में रह रही हूँ। जो पिछले 30 साल में 25 सालों में काम नहीं हुए थे वो इन 4-5 सालों में हो गए हैं। नई सड़कें बनी हैं, सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर, जो उसकी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मेरठ से ख़त्म हो चुका था। 6-7 बजे के बाद में कोई भी फीमेल सड़क पर निकलने से घबराती थी, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। अब वही लड़कियां 10 बजे और 11 बजे स्कूटी लेकर आराम से घूम रही होती तो हैं। आप खुद महिला हैं, हाँ, इसीलिए मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं कहीं भी चली जाती हूँ तो ये पहले नहीं था। तो आप चाहते हैं एक बार फिर से योगी सरकार? यस, एक बार फिर योगी सरकार। ठीक है रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रेणु भगत हमारे साथ थी, कीमती वक्त उन्होंने दिया और वो ये कहती हैं कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, एक बार फिर योगी सरकार आनी चाहिए। तो इसी तरह से फिर मिलेंगे नए लोगों के साथ, नई राय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।